देवा एक पागल आदमी था, इसलिए न तो वह किसी से बात करता था और न ही किसी की मदद करता था। दरअसल बचपन में ही देवा की बड़ी माँ और बड़े पापा ने उसकी जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसे एक कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा था। क्योंकि इस दुनिया में देवा का अपना कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके बड़े पापा दिन में सिर्फ एक बार ही उसे खाना देते थे। उसी एक वक्त के खाने को खाकर देवा पूरा दिन रोते हुए बिताता था। जब भी कोई देवा के कमरे के पास से गुजरता तो वह छोटी सी झेड़ी से जोर जोर से मदद की गुहार लगाता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीत गया और देवा बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वह मदद की भीख मांगता रहा। एक दिन एक रेलवे कर्मचारी एक गाय को भगा रहा था, तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह तुरंत अपनी ड्यूटी खत्म कर उस घर के पास पहुंचा और देवा को वहां से बचा लिया। फिर उस रेलवे कर्मचारी ने देवा की देखभाल के लिए उसे एक जेल में छोड़ दिया। उसी दिन से देवा वहीं जेल में काम करने लगा और हर रात उसी रेलवे कर्मचारी के घर जाकर सोता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गाँव की एक नटखट लड़की पार्वती को देवा से प्यार होने लगा, मगर पार्वती को देवा के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसकी सहेलियां उसे देवा से प्यार करने से मना करती थी। अब पार्वती देवा के बारे में कुछ जाने बिना ही उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए जब भी देवा ट्रेन से आता जाता था तब पार्वती सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन तभी रेलवे ट्रैक पर एक गाय के आने से ट्रेन के ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे उसी वक्त पार्वती देवा से टकरा जाती है। देवा तुरंत पार्वती को जमीन पर धकेल देता है और खुद पागलों की तरह खड़ा रह जाता है। जमीन पर गिरी हुई पार्वती देवा के इस बर्ताव से बहुत उदास हो जाती है। फिर भी देवा को मनाने के लिए वह अगले दिन फिर से उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन देवा तो एक सन की आदमी था, इसीलिए वह उसी वक्त पार्वती को गालियां देकर भगा देता है। धीरे धीरे पार्वती देवा को देखते ही डरने लगी थी। पार्वती की सहेली उसकी मदद करने के लिए देवा के रास्ते में कुछ पैसे फेंक देती है ताकि पार्वती को देवा से बात करने का मौका मिल जाए। जैसे ही देवा पैसे देखता है वह उन्हें उठा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पार्वती देवा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देवा उसे देखते ही पैसे फेंक देता है। तब पार्वती देवा को अपने वश में करने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे एक नींबू देता है और कहता है कि इसे रास्ते में रख देना। पार्वती नींबू को रास्ते पर रख देती है, लेकिन जैसे ही देवा वहाँ आता है उसकी जगह कोई और व्यक्ति उस नींबू पर चढ़ जाता है। इस तरह पार्वती की यह चाल भी नाकाम हो जाती है। अब पार्वती देवा को मनाने के लिए आखिरी बार एक स्वादिष्ट खाने का टिफिन बॉक्स देवा के दोस्त को देती है। देवा का दोस्त वह टिफिन बॉक्स देवा को देते हुए कहता है, मेरी खातिर तू यह खाना ले ले, ये खाना तुझे पार्वती ने दिया है। देवा यह सुनकर टिफिन बॉक्स तो ले लेता है, लेकिन जैसे ही वह जेल के पास पहुंचता है वह उस टिफिन बॉक्स को कूड़े में फेंक देता है। उसी समय दूर खड़ी पार्वती यह सब देख लेती है। वह उदास होकर वापस जाती है और वही टिफिन बॉक्स अपने साथ ले लेती है। दरअसल पार्वती की माँ कई सालों से जेल में थी, इसलिए पार्वती अपनी माँ को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाना चाहती थी। लेकिन जब भी वह जेल में खाना देने आती थी, जेल के अधिकारी उसे अंदर जाने से मना कर देते थे, क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार बाहर का खाना अंदर ले जाना मना था। इसीलिए अगले दिन पार्वती ने एक योजना बनाई। वह बुर्का पहनकर जेल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं और फिर से अंदर जाने से रोक देते हैं। उसी वक्त उसके सामने से होकर देवा जेल के अंदर चला जाता है। यह देखकर पार्वती अधिकारी से पूछती है, वह आदमी ऐसे ही जेल के अंदर कैसे चला गया? अधिकारी जवाब देते हैं, वह यहाँ काम करता है, इसलिए उसे अंदर जाने की अनुमति है। यह सुनकर पार्वती को एक उपाय सूझता है। वह सोचती है कि देवा के जरिए ही अपनी माँ तक खाना पहुँचाया जा सकता है, इसलिए वह रोज देवा का पीछा करने लगती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने की कोशिश भी करती है। लेकिन देवा एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी था, इसलिए वह पार्वती की ओर देखता तक नहीं था। आखिरकार पार्वती ने ठान लिया कि वह जेल के बाहर ही देवा के आने का इंतजार करेगी। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद जैसे ही देवा जेल से बाहर आता है, पार्वती उसे रोककर कहती है, मैं जेल के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे कई बार आई, कई बार तुमसे विनती की कि सिर्फ एक बार यह खाना मेरी माँ तक पहुँचा दो, क्योंकि तुम जेल के अंदर जाते हो, इसीलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। लेकिन तुम तो एक पागल इंसान हो, तुम्हें क्या पता चलेगा कि बिना माँ की बेटी की जिंदगी कैसे। रॉय और रेखा की आज ही नई नई शादी हुई थी, लेकिन दोनों इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए रात भर दोनों ने आपस में कोई संबंध नहीं बनाया था। दरअसल रॉय एक साइकिल की दुकान में काम करता था, इसीलिए एक दिन रॉय को मधु नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे मधु और रॉय दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब गांव के एक बुजुर्ग को देखने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठा हुए थे, तभी रॉय अपनी प्रेमिका मधु से मिलने गया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद रॉय को मधु मिल गई। रॉय बहुत खुश होकर मधु को एक प्रेम पत्र देने की बात कहता है, लेकिन तभी वहाँ मधु की माँ आ जाती है, इसलिए मधु वह पत्र लेने से मना कर देती है। तब मधु अपनी दोस्त रेखा से कहती है कि वह उसके लिए वह पत्र ले आए। रेखा भी अपनी दोस्त मधु के खातिर रॉय के पास जाने लगती है, लेकिन जाते समय रेखा का पैर फिसल जाता है और वह सीधा रॉय के ऊपर गिर जाती है। रॉय पत्र को फेंकते हुए रेखा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका भी पैर फिसल जाता है। दोनों आपस में लिपट कर गिर जाते हैं। यह सब देखकर गांव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी किसी ने रॉय का वह प्रेम पत्र पढ़ लिया। उसी दिन गुस्से में आकर गांव वालों ने रॉय की शादी रेखा से ही कर दी। शादी के बाद रेखा रॉय के साथ ज्यादा बात या समय नहीं बिताना चाहती थी, लेकिन रात के 12 बजते ही जब रॉय ने रेखा की सुंदरता देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने रेखा के प्रति अपने मन के भाव प्रकट कर दिए। अब रॉय की शादी के कुछ ही सालों बाद रॉय का एक बेटा होता है। बेटे के जन्म होते ही रॉय और उसका परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही रॉय का बेटा बिक्की बड़ा होता है, वह एक चोर बन जाता है। क्योंकि बिक्की कॉलेज में पढ़ाई करता था, इसीलिए वह चोरी के पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। पर यह सब बात रॉय को बिल्कुल भी पता नहीं थी, इसीलिए रॉय अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। रॉय ने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा गैराज भी खोल दिया था, लेकिन रॉय का बेटा बिक्की तो एक चोर था, इसलिए वह रोज की तरह बिना किसी को बताए चोरी करने निकल जाता था। आज भी जब वह चोरी करने गया तो उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए।
गए। बिक्की पुलिस वालों से भागने लगा, लेकिन भागते भागते वह एक दलाल के सामने पड़ गया। फिर चोरी की बात को लेकर बिक्की और उस दलाल के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दलाल ने बिक्की को धमकाकर वहां से चला गया। इधर बिक्की परीक्षा में फेल हो गया था और रोज रात को चोरी करने की बात भी उसके पिता रॉय को पता चल गई थी। ये सब जानकर रॉय बहुत उदास हो गए। उसी रात जब बिक्की घर लौटा तो रॉय ने उसे बहुत बुरा भला कहा। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुझे मैंने बेटा नहीं बल्कि दोस्त की तरह माना, लेकिन तू आखिरकार एक चोर बन गया। क्या मैंने तुझे ये दिन देखने के लिए पैदा किया था? इतना सब कहने के बाद रॉय रात को शराब पीकर सबके सामने अपनी पत्नी को ही दोष देने लगे। मैंने एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन गलती से मुझसे मधु से शादी हो गई, इसलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ये सब सुनकर रॉय की पत्नी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुप रहने वाली नहीं थी। अगले दिन जब रॉय एक इवेंट में गया तो उसकी पत्नी ने सबके सामने रॉय का मजाक उड़ाया। अब रॉय अपने बेटे की चोरी के धंधे को बंद कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और यह कहकर लौट रहा होता है कि अब दोबारा चोरी की कोई शिकायत नहीं आएगी। तभी अचानक एक आदमी आता है और बिक्की के पिता रॉय को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन तभी गाँव वाले आकर जैसे तैसे रॉय को उस आदमी से बचा लेते हैं। रात को जब बिक्की घर आता है तो वह देखता है कि उसके पिताजी को थोड़ी चोट लगी है, इसलिए वह पूछता है क्या हुआ पिताजी? मगर तभी बिक्की के बड़े पापा झूठ बोल देते हैं कि उसके पिताजी बाइक से गिर गए थे, इसलिए उन्हें चोट लगी है। लेकिन बिक्की को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता, इसलिए बिक्की उसी वक्त उस आदमी के घर पहुंच जाता है और उसे बहुत बुरी तरह पीट देता है। तभी उस आदमी के पिताजी आ जाते हैं तो बिक्की उन्हें भी मारता है और आखिरी बार के लिए धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद जब रॉय चर्च में होते हैं तभी बिक्की के कॉलेज से कॉल आता है। मास्टर रॉय को बताते हैं कि उनका बेटा बिक्की अब परीक्षा में पास हो गया है। ये सुनकर रॉय बहुत खुश हो जाते हैं। उसी खुशी में रॉय अपने पूरे परिवार के साथ जश्न मनाते हैं और अपने बेटे बिक्की को प्यार से बाइक पर गले लगाते हैं। लेकिन अगले ही दिन रॉय को पता चलता है कि जिस आदमी को बिक्की ने मारा था उसने रॉय के नाम से शिकायत दर्ज कराई है। इसलिए रॉय चर्च के फादर को साथ लेकर एक वकील के घर जाते हैं। जैसे ही वकील दरवाजा खोलती है रॉय उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह वकील कोई और नहीं बल्कि रॉय की पुरानी मोहब्बत रेखा होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।